हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों यार चलो फटाफट से कमेंट करके बता देना कि यार कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की। मजे है, एकदम अच्छे से चल रही है। तो यार ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के काम करते रहो, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो चलो फाइनली आप लोग का जो डिमांड था वो आज पूरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो की। काफी बच्चे बहुत दिनों से, जो छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे, वो मुझसे डिमांड कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि पिछले 10-15 दिन से मैं शहर में अवेलेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने आया, रात दिन एक करके आपके लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो जस्ट पिछले दिन में मैंने 10th स्टैंडर्ड के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो दे दिया। उसमें भी बच्चे ने बोला कि सर 7th 8th 9th वाले को क्या। तो फाइनली 7th 8th 9th एंड 6th स्टैंडर्ड 6 7 8 9 यानी हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतरीन स्टडी स्ट्रैटेजी मैं लेकर आया हूं, जिसमें अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। कितना समय बचा है, कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, कितना टाइम में कैसा सब्जेक्ट्स को कैसा पढ़ना है, ये सभी चीज बिल्कुल ध्यान से नहीं समझते। तो आपको मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जो बहुत ज्यादा आपके काम आएगी, बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगी आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बोलना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम स्ट्रैटेजी पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यार बड़ा सोचना शुरू कर दो। क्योंकि जो इंसान बड़ा सोचता है ना, वो एटलीस्ट उस बड़े के आसपास पहुंच पाता है। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहते हो कि आप उस लेवल पे पहुंचो तो उसके आसपास के लिए भी पहुंचने के लिए तो आपको उस लेवल का, बड़ा लेवल का सोचना पड़ेगा। और जो सोचेगा ही नहीं कि यार मुझे उतना पहुंचना है, मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आपका परसेंटेज आपके लिए एक माइलस्टोन है, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम आपके लिए माइलस्टोन है, और आपका सपना कभी 70% के ऊपर गया ही नहीं है, तो शायद जिंदगी में कभी 70% स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप पढ़ाई ही 60-70% के लिए करोगे तो 60-70 से ज्यादा मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब आप बड़ा सोचोगे, एक ही बार आप सोच रहे हो कि यार चलो 90-95% का इस बार इतना मेहनत कर दूंगा, इतना मेहनत कर दूंगा कि मुझे टारगेट करना है 95%, तो हो सकता है कि भले ही आपका 95% ना आए, लेकिन 85 से 90% जरूर आ जाए। और ये पॉसिबल हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी किस्मत खुद बदली है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, मिड टर्म एग्जाम्स काफी अच्छे गए आप लोग के। तो सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सभी को जिनके भी अच्छे मार्क्स आए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपके आरसीसी एंड आपके सभी वीडियोस के हेल्प से हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले। बहुत सारे बच्चों ने आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किया है, खासकर साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट ने। कुछ बच्चों को एसएसटी के वीडियोस जो हमने डाले थे स्टोरी फॉर्म में, वो हेल्प हुआ। काफी सारे बच्चों को समझ में आया एसएसटी ने, तो बाकी लोग तो चलो रट्टा लगा के पहुंच जाते थे सीधा एग्जाम में। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे एसएसटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस देख के कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने आंसर लिखा और उनको मार्क्स मिला है। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हमारे चैनल पे सभी टाइप के वीडियोस प्रेजेंट है, सभी चैप्टर्स के, सभी लेक्चर के, सभी स्टैंडर्ड के लिए प्रेजेंट है, तो आप लोग पढ़ते रहो। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जब बड़ा बड़ा सोचोगे, जब आप 90% का सोचोगे तभी तो आपको 85-80% आएंगे। तो बड़ा सोचना इज मैंडेटरी। और अभी तो मैं छोटे स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, मैंने तो 10वीं और 12वीं का जिक्र नहीं की। 10वीं और 12वीं के लिए भी एक टाइम पे अचीवेबल होता है 90%। तो यार आप लोग तो 6 7 8 9 के स्टूडेंट हो, क्या आप लोग 90% नहीं ला सकते? बताओ मुझे कमेंट करके, क्या नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो ना। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा जी तोड़ मेहनत, जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो समय चल रहा है, अभी लगभग दिसंबर का टाइम चल रहा है। ये वीडियो शायद आपको 14 तारीख को मिल रहा होगा, 14 दिसंबर को मिल रहा होगा। तो 14 तारीख को जो भी वीडियो मिल रहा होगा, मतलब आपका आधा दिसंबर बीत गया है। और हम एक कैलकुलेशन मान के चलते हैं कि अभी मिड टर्म कंप्लीट हुआ और उसके बाद आता है आपका सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन। तो जो आपका सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि लगभग जनवरी के आसपास, जनवरी के मिडल के आसपास जो है वो शुरू होता है। मैंने अक्सर देखा है कि रिपब्लिक डे के पहले या फिर 15 जनवरी 14 जनवरी के आसपास से कुछ लोग का और जल्दी शुरू हो जाता है। और फिर आपका जो फाइनल पेपर होता है, यानी फाइनल्स जो होते हैं, एनुअल एग्जाम बोलते हैं या फिर सेकेंड टर्म एग्जाम बोलते हैं ना, वो आपका लगभग मार्च मिडल के आसपास शुरू हो जाता है। ठीक है ना, मार्च मिडल, मार्च एंडिंग के आसपास शुरू होता है, जो कि अप्रैल तक जाता है। फिर अप्रैल में आपके समर वैकेशन लग जाते हैं। तो ये हम कैलकुलेशन करके चल रहे हैं, क्योंकि हर एक स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो मैं किसी एक की बात नहीं कर सकता, किसी एक डेट की बात नहीं कर सकता, हम एक एवरेज मान के चलेंगे। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? लॉक होना चाहिए कि भैया मेरे पास इतना समय बचा है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, इतना समय बचा है और इतने हिसाब से, इतने चीजों के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो जो आपका टारगेट आपने बनाया 90%, तो वेदर आप अपने आप को पूछो कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं, वो कैलकुलेट करो। जो कैसे कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अपने आप से पूछो कि क्या मेरे टारगेट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके लिए बहुत सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है और आपके लिए जो चीजें बची हुई है, सिलेबस का पार्ट वो कम बचा हुआ है, तो आप 90-95 का सोच सकते हो। लेकिन आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप एक ही बार 95 का सोचोगे तो शायद नहीं आएगा, तो एटलीस्ट 80-85 का आप सोच सकते हो। तो वो आपको करना है। चेक योर सिलेबस। आपका सिलेबस, जैसे मैंने अभी अभी बोला, आपको सिलेबस आपको चेक करना है।
क्या चेक करना है कि मिड टर्म बीत गया, अब मिड टर्म के बाद के जो चैप्टर्स होंगे वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अपने टीचर्स को पूछो, अरे टीचर, अरे तो नहीं बोलोगे सॉरी, लेकिन टीचर जाके बोलोगे टीचर टीचर सर सर जो भी होंगे पूछना कि सर साइंस में कितने चैप्टर्स आने वाले, आप मुझे प्लीज मार्क करा के दे दो। आपका डायरी होता है, डायरी स्कूल का करिकुलम का डायरी, उसमें होगा नहीं होगा तो टीचर जाके पूछना टीचर मिड टर्म एग्जाम में कितना आने वाला है, माफ करना ये क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना आने वाला है, आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम कौन से चैप्टर्स आएंगे, फाइनल में कौन कौन से चैप्टर्स, तो पहले ही पूछ के रखो। बच्चे पूछते ही नहीं है डर के मारे, टीचर से बात ही नहीं करते, आए टीचर आए पढ़ा के गए, कुछ बात नहीं किया। लेकिन बात करो, आपके मन में जो दुविधाएं हैं, जो डाउट्स है उसको क्लियर करके लो। टीचर को अपना दोस्त बनाओ यार, टीचर थोड़ी मना करेगा। आप अगर क्वेश्चन पूछते हो टीचर को, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो एग्जाम्स के बारे में हो या फिर चैप्टर्स के बारे में हो, आपको टीचर मना करेगा क्या, चल निकल मैं नहीं बताऊंगा? ऐसा तो होता नहीं है। तो टीचर्स ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। होते हैं तो वहां पे जाके उनको पूछो कि टीचर्स मुझे मार्क करा के दे दो कि साइंस में कितने आने वाले, मैथ्स में कितने वाले, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पॉलिटिकल साइंस जो भी है कितने कितने आने वाले। तो आपको वक्त के पहले पता चल जाएगा। पहली बात तो कुछ लोग को एग्जाम 4 दिन के बाद है, टाइम टेबल आ रहा है और फिर पता चलता है अच्छा इतने चैप्टर्स है क्या। कुछ लोग तो ऐसे महान होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है उनको पता ही नहीं होता है कि भाई मेरा 4 दिन के बाद एग्जाम है। फोन करके पूछते हैं दोस्त को, ए भाई तेरे को पता है क्या कि यार हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले? बोलता है भाई मेरे को भी पता नहीं। अच्छा उसको पता होगा, चल उसको फोन करके पूछते हैं। फिर ये लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, हे भाई तेरे को पता है क्या, वो टॉपर रहेगा, ए भाई तेरे को पता है क्या कितने चैप्टर्स आने वाले? अच्छा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 आने वाले। ए भाई थैंक यू सो मच बताने के लिए। अब वो इंसान एकदम लेट लतीफ इंसान आएगा, खोलेगा 7, 8, 9, ठीक है 7वां चैप्टर क्या, अरे बहुत हार्ड लग रहा है छोड़ो यार, 8वां चैप्टर चल ये तो क्वेश्चन इजी लग रहा है इसको पढ़ लेता हूं। तो पूरे 3 चैप्टर्स में से थोड़ा बहुत चीजें पढ़ेगा और एग्जाम में जस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर करेगा। तो इससे क्या मिला आपको? कुछ मिला नहीं मिला। ना तो अंदर से खुशी मिली, ना तो सामाजिक खुशी मिली, यानी कि यार कोई वाहवाही तो किया नहीं आपका कि यार कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और ना ही आपके पेरेंट्स को अच्छा फील हुआ रहेगा। तो यार वो चीज करने के लिए आपको पहले से ही पता होगा, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, रोज रोज 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करोगे तो वो चीज अचीव हो जाएगा। और वक्त के पहले जो आपका 3 दिन 4 दिन एग्जाम बच रहा होगा ना, उसके पहले ही आपका पूरा पढ़ के हो गया रहेगा। पूछना तो दूर की बात है, कितना आने वाला है उतना आपका पढ़ के हो गया रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑलरेडी आपको अपना सिलेबस चेक करना है और स्टार्ट स्टडिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो शायद कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। एक सेल्फ मोटिवेशन और एक सेल्फ बिलीव नाम का एक चीज है जो इंसान को बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है। कोई भी इंसान सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो लिटरली वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो इंसान सोचेगा कि यार मैं ये कर सकता हूं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई है ना हमारी दुनिया में, एरोप्लेन उड़ रही है। मैं जब फ्लाइट से गया मेरे नेटिव प्लेस पे तो मेरे को डर लगा, पहला फ्लाइट था मेरा, मेरे को डर लगा। फिर मेरे को लगा यार इंसान ने बनाया है, गड़बड़ हो गया तो, लेकिन यार इंसान ने क्या बनाया है, फ्लाइट क्या बनाया है। मतलब सोचो ना यार कि ट्रेन से हम जाते हैं तो इट विल टेक 36 आवर्स, 36 घंटा लगता है जाने में हमारे गांव, और फ्लाइट से क्या 1 आवर 50 मिनट, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में पहुंच गया अपने गांव। इतना इजी था। तो ये चीज पॉसिबल हो पाया बिकॉज इंसान ने उस लेवल का सोचा। तो आप भी सोचोगे तो आपके लिए तो यार 80-90% क्या है, हलवा यार, आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब एम फॉर फाइनल्स, आपके फाइनल्स के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ मिड टर्म एग्जाम में अच्छा निकालोगे, उसके बाद सेकंड यूनिट टेस्ट में अच्छा निकालोगे और फाइनल में ठुस हो जाओगे तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि रिजल्ट सभी चीज दिखाता है आपको, पर्टिकुलर चीजें, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, सेकंड यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम, ये सभी चीज रिफ्लेक्ट होती है। आपके ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें भी रिफ्लेक्ट होगी और आपके ओवरऑल परसेंटेज जो आता है मिलके उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको 3 मंथ जो बचा हुआ है आपके पास, अगर हम बात करें दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च में आपका पेपर होता है, मतलब देयर आर ओनली 3 मंथ विद यू, 3 महीना है आपके आसपास। तो 3 महीने में जो भी करना है 3 महीने में करना है। तो स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन करना, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। वैसे कई सारे टाइम टेबल के वीडियो मैंने डाल रखे हैं इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर, आप सिर्फ सर्च करना टाइम टेबल वीडियो फॉर 7th 8th 9th JR ट्यूटोरियल्स, स्ट्रैटेजी वीडियो, कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियो, कई सारे टाइम टेबल मैंने बना रखे हैं और भी बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन जो है ऑलरेडी उसको भी एक बार चेक करके ले लो, स्पीड बढ़ा के देखो, जितना जल्दी हो सके उतना देख पाओगे फिर वीडियो। 1.25 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। और अब ये तो कुछ बातें हो गई। अब यहाँ पे लेटेस्ट कंसीडर, हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपका एग्जाम जो शुरू हो रहा है वो 15 मार्च के आसपास से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड में हो आप लोग। अब 15 मार्च को शुरू हो रहा है, मतलब आज से अगर मैं काउंट करूं, आज दिसंबर 14 है, मतलब आपके लिए दिसंबर 14 आज होगा क्योंकि ये वीडियो आपको 14 तारीख को मिल रहा होगा। तो 14 तारीख को दिसंबर है, तो अगर हम दिसंबर में काउंट करेंगे तो लगभग 18 दिन मिल रहे हैं आपको। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन है, इस बार लीप ईयर है, और मार्च में 14 दिन क्योंकि 15 से आपका एग्जाम है। तो अगर इसको कुल मिलाओगे तो आपके पास कितने दिन है, 92 डेज। जैसे हमने अभी बात किया कि हमारे पास 3 महीना है, 3 मंथ है आपके पास, जैसा अभी हमने बात किया। तो 92 डेज आर विथ यू, 92 दिन है। ठीक है, 92 डेज। अब मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान ने अगर कुछ नहीं पढ़ाई की है, मतलब मिड टर्म के बाद की मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि मिड टर्म हो गया, उसके बाद उसके पहले वाले चैप्टर शायद ही आते होंगे, उसके बाद के ही आते हैं ना, मिड टर्म के बाद ही आते होंगे, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा पढ़ लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने पढ़ाई की शुरुआत नहीं की होगी। अगर की है
ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किए तो मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं, अगर किसी इंसान ने 1% भी पढ़ाई नहीं की है ना, तो ये 90 दिन भी काफी है आपको 90% निकालने के लिए। यानी इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस 92 डेज इतना बेहतरीन तरीके से कि आपका कोई कल नहीं है, कोई आज नहीं है, इस प्रकार से मेहनत कर दोगे, तो ये 92 दिन जो है, 92 डेज जो है ना, ये आपके लिए इतना इनफ है कि आप आराम से 90% स्कोर कर सकते हो और लोग निकालते हैं। मैं आपको एक स्टोरी हमेशा बता चुका हूं, देखो यार मक्खी आ गई। एक स्टोरी मैंने बताया था, मेरा एक खास दोस्त था 10वीं में जब हम थे, तो वो नया नया एडमिशन लिया था, मतलब 10th में ही वो किसी स्कूल से 10th में सीधा एडमिशन ले लिया, फिर वो मेरे बेंच पे बैठने लगा, तो हम लोग खास दोस्त बन गए। तो जब छुट्टी लग जाती है बोर्ड की बात करो, 10वीं की बोर्ड की बात की, छुट्टी लग गई। अब छुट्टी लगने के बाद क्या था, हमको क्या लगता था कि ये भी एवरेज है, मैं भी एवरेज है, मेरा 80-85 के आसपास आता था, उससे ज्यादा नहीं आता था। मैं हमेशा 3rd टॉपर 4th टॉपर ही रहा हूं, मतलब मेरे स्कूल की बात करूं, इंजीनियरिंग में मैं 2nd टॉपर रहा हूं। तो जब रिजल्ट आया, मतलब 10वीं का बोर्ड एग्जाम गया, उसके बाद जब रिजल्ट आया जून में, तो हमने देखा कि जो मेरा दोस्त था ना, वो पूरे स्कूल का टॉपर बन के निकला। और एक ऐसा बच्चा जो दिन भर बैठ कर रट्टा मारता था, दिन भर बैठ के रट्टा मारता था, दिन भर बैठ के पढ़ता रहता था। भाई रिसेस 20 मिनट की होती थी ना, जो लंच ब्रेक होती थी 20 मिनट की, रिसेस बोलते हैं, उस रिसेस में 5 मिनट में वो टिफिन खाएगा या फिर नहीं खाएगा और पूरा बैठ के रट्टा मारेगा, बैठ के उसके बेंच के नीचे हमेशा बुक्स रहते थे। हम लोग उसको बोलते थे कि यार टॉपर तो यही बनेगा, क्योंकि दिन भर बैठ के पढ़ता था, दिन भर बैठ के रट्टा मारता था। तो हमको तो सब पूरे टीचर्स को, पूरे स्कूल को, हर एक लड़का लड़की हर एक को पता था ये बच्चा जो है वो टॉपर बनेगा। लेकिन टॉपर कौन बन के निकला, ये बंदा जो मेरा दोस्त था, जो नया एडमिशन लिया था उसने। तो ये सबके लिए ताज्जुब की बात थी। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने जो भी 25-30 दिन जो गैप मिलता है, मतलब जब आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उसके 20-25 दिन स्कूल छुट्टी दे देता है कि आप घर पे बैठ के पढ़ो, तो उसने वो 20-25 दिन में ही इतना पढ़ लिया, पूरा रात दिन एक करके, मुझे लगता है 10-10, 12-12, 15-15 घंटा पढ़ाई किया होगा उसने, मेरे को बोलता था वो बाद में। इतना पढ़ लिया कि वो बच्चे ने 92% स्कोर किया और हमारे पूरे स्कूल का टॉपर बना। और जो इंसान जो रट्टा मारता था उसने 90% स्कोर किया, 2% से वो हार गया। लेकिन वो बंदा इतना निराश हुआ कि यार मैं इतना पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं आया। क्यों? फर्क क्या था दोनों में? फर्क ये था कि जो इंसान जो 90% स्कोर किया वो दिन भर बैठ के पढ़ता था, रट्टा लगाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं किया कि भैया क्या एसेंशियल है। अब सोचो, कोई इंसान 25 दिन पढ़ के 92 निकाल रहा है और कोई इंसान पूरा साल भर पढ़ के 90 निकाल रहा है, तो फर्क होगा अप्रोच में। तो आपका अप्रोच ही फर्क क्रिएट करता है। तो आपका जो 15 तारीख 92 दिन है, इस 92 दिन में इस प्रकार का अप्रोच रखना, इस प्रकार की प्रिपरेशन करना कि जो पूरे साल से पढ़ते आ रहा है उसको भी आप हरा सकते हो और परसेंटेज अच्छा स्कोर कर सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। समझ में आ रहा है? तो वही चीज मैं बता रहा हूं। तो 60 डेज, 92 में से 60 डेज आपको हार्डकोर लर्निंग करना है, मतलब चीजें याद करते जाओ, याद करते जाओ, याद करते जाओ। मैं फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, मैं इसमें मिड टर्म एग्जाम नहीं घुसा रहा हूं, क्योंकि इसके बीच में तो ऑलरेडी आपका सेकंड यूनिट टेस्ट आएगा, ओरल या फिर वाइवा आएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगे, पिकनिक होंगे, अदर्स बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगे, एनुअल डे फंक्शन होता है, तो बहुत सारे स्कूल्स में आप बिजी रहोगे। मतलब इतनी सारी चीजें हो जाती है ना लास्ट में, फरवरी, जनवरी, ये सब महीने में इतनी सारी चीजें हो जाती है कि बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत बिजी हो जाता है, उतना पढ़ाई नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी आपको उस चीज को तो करना ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन छोड़ देना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डांस पार्टिसिपेट मत करना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं एनुअल डे फंक्शन, स्पोर्ट्स में, पिकनिक में पार्टिसिपेट, सब चीज करना, क्योंकि यही लाइफ है। ये 10वीं का जो फेस है ना, 10वीं तक का, ये दोबारा लौट के नहीं आता। बहुत अफसोस होता है यार हमको, मेरा मन होता है यार कि काश मैं अपने स्कूल के दिनों में वापस जा पाता। आप लोग को भी लगेगा। लेकिन ये चीज जितना हो सके एंजॉय करना कर लेना, लेकिन साथ में आपका इस प्रकार से मेहनत कर देना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे पढ़ाई में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी, और इस प्रकार से अपने आप को बिल्डअप करो कि सामने वाला देख के बोले यार ये तो सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, ये तो हर एक चीज में, स्पोर्ट्स में, पिकनिक में, एनुअल डे में, सब में पार्टिसिपेट करता है और बच्चा टॉपर भी है। क्या टैलेंटेड इंसान है यार, ये मल्टीटास्किंग है ये तो इस प्रकार से आपको कोई तारीफ करेगा ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये चीज करना है आप लोगों को, ठीक है। तो टोटल 92 में से 60 डेज आप हार्डकोर लर्निंग करो, मतलब चीजों को लर्न करो। किस प्रकार करोगे? अगर मैं आपको नॉर्मली बताने की कोशिश करूं तो आप एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल कैसे बनाओगे? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो करो। मान लो कि आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, अब साइंस में मान लो कि फाइनल एग्जाम में आपको 10 चैप्टर आने वाले। अब 10 चैप्टर को डिवाइड करो, कितने दिन बचे? मान लो साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और कौन सा होता है भाई? हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री के बाद साथ में सिविक्स भी है, ठीक है ना। मतलब अगर प्योर सब्जेक्ट लिखते हैं, पूरा सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इस प्रकार हो जाएगा मैथ्स 1, मैथ्स 2, जो 9th के हैं उसकी बात कर रहा हूं, मतलब ओवरऑल मैथ्स ही पकड़ता हूं। चलो यार, ओवरऑल मैथ में तो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, सिविक्स, या फिर जिसको पॉलिटिकल साइंस होगा वो, और एक होता है ज्योग्राफी। बाकी इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मराठी। रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है ना, रफ में लिख रहा हूं तो समझ जाना। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मान लो कि साइंस में आपको 10 चैप्टर आएंगे मिड टर्म के बाद वाले, मैथ्स में आपको 10 चैप्टर आएंगे, हिस्ट्री और सिविक्स पॉलिटिकल साइंस मिला के समझ लो 12 चैप्टर्स आएंगे, ज्योग्राफी में मान लो 8 चैप्टर आएंगे, इंग्लिश में और हिंदी मराठी में तो चलो ये चैप्टर इतना मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इसको आपको लर्न करना ही पड़ता है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितने दिन है? 62 डेज है।
रफली बता रहा हूं कैलकुलेशन। हमारे पास कितने दिन है दोस्तों? 62 डेज है, क्योंकि 92 में से हमने लास्ट का जो 30 डेज है, ठीक है, लास्ट का 32 डेज जो है रिवीजन के लिए रखा है। मतलब चलो 60 एक राउंड फिगर पकड़ते हैं, 60 दिन है हमारे पास। 60 दिन में सब्जेक्ट कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 से 7 सब्जेक्ट है हमारे पास। जिसके जितने रहेंगे उसके हिसाब से काउंट कर लेना। 6 से 7 सब्जेक्ट है। अगर 60 को डिवाइड करूंगा मैं, 60 को डिवाइड करूं, 6 सब्जेक्ट है, 60 डेज है, 10 मान लो 6 सब्जेक्ट है तो कितना आता है? 10 दिन आता है। मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको 10 दिन मिल रहा है। मतलब हर सब्जेक्ट के पीछे आप 10 दिन लगाओगे तो आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाएगा। तो मान लो साइंस के लिए 10 चैप्टर है आपके, साइंस के लिए 10 चैप्टर है तो 10 दिन उसके लिए काफी है। हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आप पूरा दिन 3 3 4 4 घंटा बैठ के पढ़ाई करोगे तो क्यों नहीं अचीव हो सकता? बताओ मुझे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है यार, और ये मैंने भी किया है और बाकी जो एवरेज स्टूडेंट है उन्होंने भी किया है। तो आपसे क्यों नहीं हो सकता? बताओ मुझे। अपना एक टाइम टेबल बनाओ। क्या टाइम टेबल बनाओगे कि भैया आज 14 तारीख है, कल 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। मान लो ये आपका कैलेंडर है। ये क्या है आपके लिए? कैलेंडर। अब कैलेंडर में 14 तारीख को डाल लो कि आपको साइंस पढ़ना है, 15 तारीख को आपको साइंस पढ़ना है, 16 तारीख को आपको साइंस पढ़ना है। 3 डे स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको। ये मैंने आपको बताया भी है पहले भी, नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं। 3 डे स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि आप कोई भी 3 दिन लगातार अगर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छा फ्लो हो जाता है। तो मान लो कि 14 तारीख को आपने साइंस में आपने 10वां चैप्टर पढ़ा, 11वां चैप्टर पढ़ा, 12वां चैप्टर, 3 चैप्टर आपने पढ़ लिया भाई। 3 दिन में आपका 3 चैप्टर हो गया। अब उसके बाद आप साइंस पढ़ के बोर हो गए होंगे। लगातार आपने 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख आपने साइंस पढ़ लिया, बहुत बोर हो गए। अब मुझे मजा नहीं आ रहा है साइंस पढ़ने में, तो अब मैं चेंज करूंगा। अब साइंस थियोरेटिकल सब्जेक्ट था, चेंज कर लो, मैथ्स कर लो। 3 दिन मैथ्स कर लो भाई, 3 दिन लगातार मैथ्स कर लो। मैथ्स में क्या कर लो कि समझ लो यार, जितने भी चैप्टर से मान लो 3 दिन में 3 चैप्टर आपने मैथ्स भी कर लिया, ठीक है, 3 दिन आपने मैथ्स भी कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं एकदम रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये तो आप ही डिसाइड करोगे अपने नोटबुक में। एक बनाना खुद का टाइम टेबल, क्योंकि मैं तो बताऊंगा एक एवरेज जो हर एक बच्चों के लिए होगा, लेकिन अपना खुद का आप खुद से बेटर कोई नहीं जानता आपको। तो आपको पता होगा कि मैं कितना पोटेंशियल है मेरे अंदर, कितने दिन में कितना कर सकता हूं, ये आपको पता होगा। ये चीज आपके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। फिर मैथ्स हो गया, 3 चैप्टर पढ़ लिया, अगले दिन फिर बोर हो गए, आप निकाल लो हिस्ट्री पढ़ लो। 3 दिन हिस्ट्री पढ़ लिया भाई, हिस्ट्री पढ़ लिया 3 दिन, 3 चैप्टर ले लोगे, ठीक है। फिर अगले दिन ज्योग्राफी कर लिया। इस प्रकार से आप अपना 3 डे स्ट्रैटेजी, मतलब 3 दिन, बहुत लोग 4 दिन वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, बहुत लोग 2 दिन वाला करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू फॉलो 2 डे, 3 डे, 4 डे स्ट्रैटेजी, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये इस हिसाब से करो। मैथ्स के लिए जैसे मैंने बोला, मैथ्स के लिए 10 चैप्टर है, 10 दिन दे दिया, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री और सिविक्स 12 चैप्टर है, 12 दिन दे दिया, ठीक है ना। ज्योग्राफी के लिए 8 दिन दे दिया, हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ रहा हूं। कुल मिला के देखो 10 10 20 और ये मिला के हो गया 40। मतलब 40 दिन में, 40 डे में आपने पूरा लगभग मेन जो सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सिविक जो बोलते हैं, ये आपने 40 दिन में कवर कर दिया। चलो 40 के बदले 50 लगेंगे, किसी ने बढ़ा दिया यहाँ पे 10 के बदले 12, 12 के बदले 13, 50 दिन। लेकिन फिर भी आपके पास 60 में से 10 दिन बचे हुए हैं, और ये 10 दिन आपके काफी होंगे टू लर्न दिस सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। 2-3 दिन लगातार पढ़ लोगे, एक सब्जेक्ट को आराम से पढ़ोता है। तो ये 10 दिन अगर हर सब्जेक्ट को 3 3 और 3, इंग्लिश, हिंदी, मराठी को 3-3 दिन दे दो लगातार, तो भी आप आराम से ऐसे लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हो और ग्रामेटिकल पार्ट को कर सकते हो। और आपके लिए सुविधा के लिए हमने इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट तैयार कर रखे हैं, उसमें कई सारे वीडियो है, डुएट डायरेक्टेड, चेंज द वॉइस, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये राइटिंग, सब चीज प्रेजेंट है। आप बस यूट्यूब पे सर्च करो हमारे चैनल का नाम डाल के, आपको सभी चीज मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, आप लोग को सिखाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप अपना खुद का स्टार्टअप और खुद का एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो। समझ में आ गया है? क्लियर है? चलो और भी कुछ बातें करेंगे। तो 6 स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, जो बच्चे 6 स्टैंडर्ड में हमें फॉलो करते हैं, हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं, तो यार देखो 6 के बच्चों, आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि पूरा साइंस और पूरा मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जो हमने पिछले साल ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डिजिटल बोर्ड पे भी बहुत सारे वीडियो है, व्हाइट बोर्ड पे भी बहुत सारे वीडियो है प्रेजेंट है, ठीक है। जो नहीं है वो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर वीडियोस, ठीक है। उसमें मतलब अगर मैं बात करूं तो लगभग 50% से ज्यादा पढ़ाई हो गया है, मतलब 50% से ज्यादा, ठीक है ना, वीडियोस डाल के हो गया है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन नोटिस करोगे तो 6th के लिए डेली वीडियोस जा रहे हैं। 6th के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे डेली वीडियोस आ रहे हैं, और बहुत जल्दी लगभग 1 महीने के अंदर ना आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का। साइंस मैथ्स तो ऑलरेडी वीडियो है, आप सर्च करो यूट्यूब पे, वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल का नाम डाल के, तो आपको देखने मिल जाएगा। तो साइंस पढ़ते रहो, मैथ्स पढ़ते रहो, और साथ में साइमल्टेनियसली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते रहो, ठीक है। तो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस एंड लर्निंग हार्ड, जितना हो सके पढ़ाई करते रहना। ये 6th के लिए मैं बोलना चाहूंगा। नेक्स्ट है 7th 8th 9th वालों। अगर मैं आपको बोलूं तीनों को एक ही कैटेगरी में क्यों डालो, क्योंकि आपको पता है कि हमने आपके लिए पूरा मेहनत करके ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट के सारे सिलेबस पढ़ा रखे हैं।
आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो 7th 8th 9th का थोड़ा ढूंढना पड़ेगा यार। देखो कई सारे वीडियोस प्रेजेंट है, 4000 के आसपास वीडियोस है। इतना मेहनत किया है हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए इतना मेहनत किया है, पूरा सिलेबस भी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपके लिए एक्सरसाइज, साइंस सब्जेक्ट के लिए एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हमने पढ़ा रखा है। मतलब एक्सरसाइज जो होते हैं ना उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करके रखे हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम सेट होता है मैथ्स में, उन बच्चों को प्रॉब्लम सेट पढ़ा रखा है हमने, ठीक है। इसके अलावा हमने आरसीसी रिवीजन मिड टर्म के पहले वाले बच्चों को, जो जिनका चैप्टर्स होगा उनको पढ़ा रखा है। अब वापस से आरसीसी लाऊंगा बहुत जल्दी, ये आपके लिए एक सरप्राइज होगा। आरसीसी सेकंड आरसीसी, एक तो आरसीसी आपको मिड टर्म के पहले मिला, मिड टर्म एग्जाम्स के लिए दिवाली के पहले मिला, एक आरसीसी आपको वापस मिलेगा, रिवीजन क्रैश कोर्स जिसको बोलते हैं। तो हर एक चैप्टर्स को हम लोग क्रैश कोर्स तरीके से आपको पढ़ाएंगे, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन आप लोग बस ट्रस्ट करना, और जो वीडियोस ऑलरेडी जो सिलेबस के वीडियोस है उसको देखते रहो, बस पढ़ाई करते रहो, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। कंसेप्ट अपना क्लियर करो, जितना हो सके वीडियोस देखोगे कंसेप्ट क्लियर होगा और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपके पास कितने दिन है टोटल, 92 में से अगर आप देखोगे तो 60 दिन आपको पढ़ने के लिए है और 30 दिन रिवीजन के लिए है। तो 60 डेज जो है आपके लिए वो एकदम हार्डकोर लर्निंग होना चाहिए, जिसमें वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करके उसको याद करना, बाय हार्ट करना शुरू करो। जो डाइजेस्ट है या फिर जिससे भी आप फॉलो करते हो, आंसर की है, सॉल्यूशन की है, मास्टर की है, सब उठा लो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जितना हो सके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो। समझ में आ रहा है? आप 90% से ज्यादा ही फोकस करना। ये तो मैंने लिखने के लिए लिख रखा है 90%, लेकिन इससे ज्यादा स्कोर करोगे तो यार आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, आप अपने आप का बेटर वर्जन प्रूव करके दिखा पाओगे। ठीक है, 7th 8th फुल फ्लेज स्टडी करना है, लेकिन 9th वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स डालोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका एक बेस होने वाला है, क्योंकि अगला स्टैंडर्ड आपके लिए 10th है और 10th में होता है बोर्ड। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती है तो बोर्ड ही रहेगा, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आ जाती है अगले साल तो ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन वो जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं। लेकिन मान के चलो कि अगला 10वीं है और 10वीं का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। जो चीज एक बार पढ़ लिया उसको वापस से पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आपका बेस जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रहेगा 9th का, उतना ज्यादा आपको 10th में मदद मिलेगी। और जब आप 10th में जाओगे तब आप खुद बोलोगे कि अच्छा हुआ सर आपने बताया और हमने पूरा वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करके आगे चले, ताकि हम लोग को ये सब चीज समझ में आ रही है आसानी से। ठीक है, 3 डे स्ट्रैटेजी जैसे मैंने बताया वो टेक्निक फॉलो कर सकते हो। ब्रेक द चेन रूल, जैसे लगातार अगर आप 2 घंटा पढ़ना चाहते हो तो 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, तो 120 मिनट में से आप क्या कर सकते हो, 100 मिनट लगातार पढ़ लो, उसके बाद 20 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 100 मिनट लगातार पढ़ लो, फिर 20 मिनट ब्रेक ले लो। ठीक है, 1 घंटा वाला सिस्टम है तो 45 मिनट 15 मिनट का कर सकते हो। 45 मिनट पढ़ लिया, 15 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ लिया, 15 मिनट ब्रेक। इस प्रकार लगातार 3-4 घंटा आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते रहो, जितना हो सके मन आपका लगा रहेगा। एंड लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि हमारा क्या है, रिविजन। ठीक है, ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने बोला कि रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए कितना दिन रखा है, 30 डेज। अब समझ लो कि आपका सब चीज पढ़ के हो गया, लेकिन रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो समझ लो कि लास्ट का जो फरवरी एंडिंग का जो महीना रहेगा, लेट्स सपोज 15 फरवरी से लेके मार्च 15 तक, क्योंकि 15 मार्च से आपका क्या शुरू हो रहा है, आपके फाइनल्स एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास ये कितना टाइम है, ये आपके पास 30 डेज है, और ये 30 डेज में आपको रिवीजन करना है। तो मान लो 6 सब्जेक्ट है, तो मान लो 6 सब्जेक्ट है, 30 डिवाइड बाय 6 मतलब 5 दिन मिलता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो हर दिन हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन दे दो, लगातार मत दो, 3 दिन दे दो, फिर 2 दिन दे दो। इस प्रकार से आप अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। तो यार ये सब चीजें हैं, और भी कई सारे और स्ट्रैटेजी में लेकर आऊंगा, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जो आप सर्च करके वो आपको मिलेगा, टाइम टेबल के कई सारे वीडियो है वो आपको मिलेगा, तो उससे रेफर करो। ये अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी, एक टाइम टेबल बनाओ, बड़े चार्ट पेपर पे चिपकाओ अपने हॉल में या फिर स्टडी टेबल पे या फिर स्टडी रूम में, जो भी जहां पे भी आप पढ़ते हो, और उसको फॉलो करने के साथ कंटिन्यूअसली यार 2-3 महीना मेहनत कर लेना, देख लेना सफलता क्यों नहीं मिलेगी आपको, डेफिनेटली मिलेगी। समझ में आ गया? तो बस यार थक गया बोलते बोलते, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगा और डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में, फाइनल्स में या फिर जो सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम है उसमें स्कोर कर पाओगे। तो ऑल द लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है, बस वीडियोस को देखो और पढ़ाई करते रहो, इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। हर एक दोस्तों को, 7वीं 8वीं 9वीं 6वीं जितने भी दोस्त हैं, आपको सभी लोग को शेयर करके बता दो ये वीडियो की यार बेहतरीन राहुल सर ने एक स्ट्रैटेजी लेकर आया है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।